फ्रेंड्स, सीएसबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जो भी सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, जो भी सिलेबस कम किया है या जो भी पोर्शन डिलीट किया है, उसके बारे में बहुत ही इजी तरीके से एक समरी की तरह मैंने यहाँ पे समझा रखा है, जो कि आपको मैं बताऊँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, मैंने बहुत टाइम दिया है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ रखा होगा, वीडियो देख रखा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ज़रूर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न होगा। बट मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बच्चों ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं रहेगा। तो आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स में जो हमारा सीबीएसई ने क्लास 9 10th में जो डिडक्शन किया है वो क्या है। चलिए सबसे पहले क्लास 10th की बात करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे जो अभी फाइनल एग्ज़ाम आपका है, ठीक है। तो आइए जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहला जो है रियल नंबर, सबसे पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर से आप लोगों को पता होगा कि यूक्लिड लेमा डिवीज़न को हटा दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, एक्सरसाइज 1.1 को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। एक्सरसाइज 1.1 अब हमें नहीं पढ़ना है। साथ ही जो एचसीएफ के क्वेश्चंस होते हैं जिनको यूक्लिड लेमा की हेल्प से जो करना था वो भी अब नहीं करना है। एचसीएफ का प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, बट उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। यूक्लिड लेमा का यूज़ अब नहीं करना है आप लोगों को, जल्दी से नोट कर लो। आइए जल्दी से बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो दूसरा आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल। देखिए रियल नंबर चैप्टर से 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका रियल नंबर है उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से नोट कर लो। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में आपको क्या हटाया गया है, डिवीज़न एल्गोरिदम हटाया है। डिवीज़न एल्गोरिदम हटाया है मतलब एक्सरसाइज 2.3 को हटा दिया है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है, यही मेन पॉइंट है, नोट करो। एक्सरसाइज 2.3 को हटा दिया गया, बट उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो याद रखना, यही मेन पॉइंट है, सब नोट करो। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से ये मान के चलो कुछ भी नहीं हटाया, जैसे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फ्रेंड्स। वो जो एक्सरसाइज है ना 3.5 वो भी आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हाँ उसे हमें दूसरे मेथड से करना होगा। सब्सटीट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका एक्सरसाइज 3.5 हट गया। पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी से बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हटा गया, एक्सरसाइज 4.3 हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 4.3 हटा दिया गया है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, काफ़ी अच्छी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 को हटा दिया गया है, ठीक है। जिसमें क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम जिसमें है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हम कुछ अपने से इक्वेशन बना के फिर उससे सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। एपी में बड़ी अच्छी बात है, कुछ जो आपके एक्सरसाइज 5.3 इसमें भी क्या है, हमारा एपी में हमारा जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स थे उनको हटा दिया गया। मतलब नोट करो आप लोग, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसे हटा दिया गया है, अब ये नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक नोट कर लो। अब देखो पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, इन चारों से मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसको नोट करो आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 7.3 हटा दिया है। एक्सरसाइज 7.3 को रिमूव कर दिया, अब नहीं पढ़ना उसे, ठीक है। जल्दी से बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ट्रायंगल में सिर्फ 2 थ्योरम का प्रूफ हटाया है।
उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, सिर्फ उनका प्रूफ हटाया है, जो प्रूफ आता था प्रूफ दैट वो नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो क्या है, जैसे पेज नंबर एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जैसे पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 पे जो थ्योरम 6.6 है, एरिया थ्योरम जो है 6.6 जो एरिया थ्योरम है, ठीक है, उसे हटा दिया गया है। और पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 में थ्योरम 6.9 जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं, वो भी हटा दिया गया है। नोट कर लो सब, ये कोई और नहीं बताने वाला है, जो मैं बता रहा हूँ इसे कोई और नहीं बताने वाला है। वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स, तो कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो। जल्दी से बात कर लेते हैं सर्कल्स। सर्कल्स नील मतलब कुछ भी नहीं हटाया है, सर्कल्स में से कुछ भी नहीं हटाया, जो हमारा चैप्टर सर्कल्स उसमें सब कुछ पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें सिमिलर एक ट्रायंगल गिवन होता था और दूसरा उसके सिमिलर एक ट्रायंगल में बनाना होता था, है, उसे हटा दिया गया, अभी फ़िलहाल इस बार के लिए हटा दिया। एक्सरसाइज 11.1 हटा दिया गया, लेकिन उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे करना है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमें करना है, पढ़ना है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बाकी क्वेश्चन है वो सब हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 11.1 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब देखो, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, सर्कल्स हो गया और कंस्ट्रक्शन, इन्हें मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स कहते हैं? 15 मार्क्स के, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। आइए जल्दी से बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी। इसमें आपको बहुत खास नहीं हटाया गया, हाँ, एक एक्सरसाइज 8.3 हटा दिया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था ना उसको हटा दिया गया है, एक्सरसाइज 8.3। और जो 0 डिग्री के एंगल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, उन्हें हटा दिया गया, उससे कोई खास हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 को हटा दिया गया है, नोट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ से कुछ नहीं हटाया गया, नील, कुछ भी नहीं हटाया गया, सब पढ़ना है उसमें। और इन दोनों को मिला के, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर को मिला के 12 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में, 12 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में। जल्दी से बात कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या हटाया गया, नोट करो, ये कोई नहीं बताने वाला है, मैं ही बता रहा हूँ, सिर्फ नोट करो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो एग्जाम्पल 3 है, जो एग्जाम्पल 3 है जिसमें जो आपका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया है उसे हटा दिया गया है, एग्जाम्पल 3। और जो एक्सरसाइज 12.2 है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 11 भी हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 11 भी इस बार के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप लोगों को पता है क्या हटाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हटा दी है उन्होंने, फ्रस्टम को हटा दिया है, फ्रस्टम को हटा दिया, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम ईजी हो गया इस बार हमारे लिए। तो फ्रस्टम को हटा दिया, यानी एक्सरसाइज 13.4 को हटा दिया, 13.4 को इन्होंने रिमूव कर दिया इस बार के लिए। अच्छा, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम से मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आएगा। स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने जो क्या हटाया है, एक तो इन्होंने हटाया है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, और हमें इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो इजी कर, स्टेप डेविएशन मेथड जो था और इजी बना देता है क्वेश्चंस को, बट हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। और दूसरा इन्होंने हटाया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को हटा दिया, यानी एक्सरसाइज 14.4 को हटा दिया, एक्सरसाइज 14.4 को हटा दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया, प्रोबेबिलिटी हमें सब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला के कितने हो गए, 11 मार्क्स हो गए। तो 11 मार्क्स के क्वेश्चंस हम आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये मैंने अभी बताया क्लास 10th के मैथ्स के बारे में, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनके मैथमेटिक्स में क्या हटा दिया गया है वो मैंने अभी आपको बताया। जल्दी से बात कर लेते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए इस बार एग्ज़ाम में क्या हटा दिया गया मैथमेटिक्स से, ठीक है। चलिए जल्दी से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या डिलीट हुआ है, जल्दी से बात कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.4 को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। साथ ही एक फॉर्मूला होता है जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, हाँ, उसमें जो
ये AM इसका nth पावर, किसी भी रियल नंबर का जो nth पावर है, ये फॉर्मूले की डेफिनेशन हटा दी गई है। आपको इस फॉर्मूले के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, मिला जुला के कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस ये एक्सरसाइज हट गया है, एक्सरसाइज 1.4। ये भी बहुत ईजी होता है, आप लोगों को पता ही है सबको। पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम तो हटा दिया पूरी तरीके से, रिमाइंडर थ्योरम तो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हट गया, और इन्होंने फैक्टर जो थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम को नहीं हटाया। ध्यान दो, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो आप लोग। ये बहुत ही डिटेल में स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। रिमाइंडर थ्योरम तो पूरी तरीके से हटा दिया, लेकिन जो फैक्टर थ्योरम है उसका सिर्फ इन्होंने प्रूफ हटाया है। क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। तो ज़रा नोट करो कि पॉलिनोमियल से क्या हट गया। पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरीके से हट गया, और एक्सरसाइज 2.5 में जो वो आपकी आइडेंटिटी नंबर 8 है ना, x³ + y³ + z³ - 3xyz वाला, उसको भी इन्होंने हटा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया। तो जो एक्सरसाइज 2.5 में आपके हैं क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 वो हटा दिया। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 को रिमूव कर दिया गया है। जल्दी से बात कर देते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इन्होंने क्या हटाया, वैसा कोई क्वेश्चन हमारे बुक में है ही नहीं। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन उसमें से ढूंढ निकाला, नोट कर लो आप लोग। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, वो जो वर्क और डिस्टेंस वाला था, डिस्टेंस वाला, ठीक है, उसको हटा दिया है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। चौथा चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ नहीं हटाया, पूरा पढ़ना है वो, ठीक है, नील, कुछ नहीं हटाया। यूक्लिड ज्योमेट्री को पूरा हटा दिया, चैप्टर ही डिलीट कर दिया इस बार के लिए। यूक्लिड ज्योमेट्री को पूरी तरीके से हटा दिया गया इस बार, ठीक है, नोट कर लो आप लोग। लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपका एक चैप्टर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं डिलीट किया है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, पूरा का पूरा पढ़ना है हमें लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक। अच्छा, ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। जो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसमें से एक ASA, एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होता है ना, उसका प्रूफ हटा दिया है। बस याद रखो, मैं बता रहा हूँ, प्रूफ हटाया है, मतलब वो हमें पढ़ना है। ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें पढ़ना है, लेकिन उसका जो प्रूफ है उसे क्या किया है, वो हटा दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 115, आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 115 पर जाएंगे तो वहाँ पे वो थ्योरम 7.1 है। जो मैं जिस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा थ्योरम है, 7.1, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉब्लम है आपका, इनइक्वालिटीज़ वाला जो एक्सरसाइज है उसे भी हटा दिया गया। जैसे एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 को भी हटा दिया गया है, ओके। जल्दी से बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स में से कुछ नहीं हटाया है, क्वाड्रिलेटरल्स में से कुछ भी नहीं हटाया है, सब पढ़ना है, वो क्वाड्रिलेटरल्स पूरा का पूरा पढ़ना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में ये चैप्टर ही हटा दिया इन्होंने, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का जो चैप्टर था वो हटा दिया इस बार के लिए। सर्कल्स की बात कर लेते हैं। तो सर्कल्स में से 2 थ्योरम को हटा दिया, ठीक है। एक थ्योरम, पहला थ्योरम ये था कि किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये पेज नंबर 175 पे थ्योरम नंबर 10.5 नोट कर लो आप लोग कहीं पे। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चल जाए, क्योंकि अभी आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो सर्कल्स में पेज नंबर 175 पे थ्योरम 10.5 हट गया इस बार के लिए, और पेज नंबर 181 पे थ्योरम 10.10, 181 पेज पे थ्योरम 10.10 उसे भी इस बार के लिए हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका जो पेरीमीटर वाला जो होगा ना कंस्ट्रक्शन, वो हट गया इस बार। तो नोट कर लो कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हटा दिया गया इस बार के लिए। नोट करते जाओ आप लोग। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का कंस्ट्रक्शन इस बार के लिए हटा दिया गया है, ठीक है। आइए हेरोन्स फार्मूला की बात कर लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला में जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल था उसे हटा दिया, डैट मीन्स एक्सरसाइज 12.2 इस बार हटा दिया है। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को इस बार के लिए हटा दिया गया है हेरोन्स फार्मूला में, ओके। तो ये अच्छी बात है, ईजी हो गया हेरोन्स फार्मूला।
सरफेस एरिया वॉल्यूम में से कुछ भी नहीं हटाया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा पढ़ना है, हैं? तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ गई यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या हटाया गया है, देखिए एक हिस्टोग्राम का हटाया, वेरिंग लेंथ वाला हिस्टोग्राम हटाया है, और क्या हटाया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हटा दिया है, और क्या हटाया है मीन मीडियन मोड को इस बार के लिए हटा दिया गया है। तो नोट कर लो जरा क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 251 252 पर एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसे हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 14.3 में से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को हटा दिया गया है, नोट कर लो। एक्सरसाइज 14.3 में से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को हटा दिया गया है इस बार के लिए, और एक्सरसाइज 14.4 को भी इस बार के लिए हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 14.4 भी इस बार नहीं आएगा, हटा दिया गया है, ओके। और फिर उसके बाद आखिरी आ गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया गया, यानी हमें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो देखो स्टूडेंट्स कितने अच्छे से और कितने इजी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही समरी एक ला के रख दिया, बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।